लो भाई, एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ा धमाका। हरियाणा मुख्यमंत्री जी का लाइव आकर बड़ी घोषणा। बीपीएल राशन, गेहूं, चीनी, तेल के साथ प्रदेशवासियों को मिलेंगे ये 5 लाभ। 21 जून से पहले ही कर दिया है बड़ा धमाका। सिलेंडर मिलेगा इतने रुपए सस्ता। तो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर सारे प्रदेशवासियों को दे दी है बड़ी सौगातें। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आओ सुन लो मुख्यमंत्री जी का लाइव धमाका जो किस प्रकार से है। मान के योग पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सोधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार सुभाष कलसाना जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार गुरनाम सिंह जी सैनी, हमारे पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हमारे आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वैद करतार धीमान जी, आयुष विभाग के हमारे महानिदेशक संजीव वर्मा जी, आयुष यूनिवर्सिटी के हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर कृष्णकांत जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, पूर्व में हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानद सचिव रहे मदन मोहन छाबड़ा जी, और आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के पूर्व में वाइस चांसलर रहे बलदेव राज धीमान जी, और उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थीगण, सभी हमारे योग साधक, अन्य सभी महानुभाव, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण और हमारे बीएमएस के सभी छात्र, लगभग इस यूनिवर्सिटी में 750 के करीब हमारे बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सबको आज इस यूनिवर्सिटी के कार्य को गति देने में आज 2 महत्वपूर्ण कार्य यहाँ हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे अपने इस गृह जिला में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि आप सबके बीच आकर के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। युवा साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, साथियों, और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को, साथियों, कर्म, ज्ञान और योग का संदेश दिया था। साथियों, ये पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा था, गीता में कहा था
योग कुर्सुम कौशलम अर्थात योग कर्मों में कुशलता आती है। साथियों, जब इसी योग की चर्चा कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर होती है तो उसका महत्व साथियों और भी कई गुना बढ़ जाता है। यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योग की उत्पत्ति यह हजारों वर्ष पहले हमें दी है और योग के माध्यम से व्यक्ति साथियों चुस्त दुरुस्त और बीमारियां दूर होती हैं। हमें गर्व है, आज 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, विश्व पर्यावरण दिवस हम सब मना रहे हैं। मैं आप सबको साथियों विश्व पर्यावरण दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये वो महीना है जिस महीने में योग भी आज पूरा विश्व मनाता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो दूरगामी सोच कि हमारे ऋषि मुनियों जिन्होंने ये पद्धति हमें दी थी, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई थी, परंतु देश में ऐसा महान व्यक्तित्व जिनके हाथों में इस देश की सुरक्षित बागडोर है, ऐसे व्यक्ति ने अपने लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए यूएनओ के अंदर जाकर के इस योग को बढ़ाने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया साथियों इस योग के साथ जुड़ी हुई है। साथियों, आज का यह दिन 3 कारणों से विशेष है। मैंने कहा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस, इस ऐतिहासिक भूमि पर योग सम्मेलन और आज ही साथियों श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के 2 एक इस ऑडिटोरियम जिसके अंदर आज हम बैठे हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। और साथियों दूसरा हमारा नवनिर्मित जो गर्ल हॉस्टल छात्रावास का आज शिलान्यास हुआ है। इन सब के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत ये उसका आधार है। साथियों, हम सब जानते हैं 2024 में आज के ही दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान की शुरुआत की थी। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना सम्मान साथियों हम आज जो हमारा पालन पोषण करती है ये धरती माँ, आज उसको देने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैं आप सबसे भी, सभी हमारे युवा साथी, हमारे सभी स्टूडेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आप जरूर मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाइए, उसका संरक्षण भी कीजिए, उसको निर्भर भी कीजिए, साथ आत्मनिर्भर भी कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा। आज आवश्यकता है, आज हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, आज पोल्यूशन की समस्या साथियों हमारे सामने एक अलग रूप लेकर के वो खड़ी है। लगातार हमारा
जलवायु परिवर्तन में पानी नीचे लगातार जा रहा है। साथियों, ये सीमित है और ये प्रकृति से ही हमें मिलता है। साथियों, हमें इसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि योग भारत की सनातन संस्कृति का साथियों वह अनमोल उपहार है जो हमारे ऋषि मुनियों ने साथियों पूरी मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने दिया है। साथियों, एक समय था जब योग केवल साथियों आश्रमों और गुरुकुलों तक ही सीमित हो जाता था, परंतु साथियों आज दुनिया के 200 देश आज योग के साथ जुड़े हैं। ये भारत के लिए साथियों एक गर्व की बात है। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का साथियों जीवंत ये प्रमाण है। मुझे खुशी है और यह संभव भी हुआ है। ये संभव इसलिए हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन भगीरथ साथियों प्रयासों से, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव लेकर के गए, साथियों उस समय 177 देश इसके साथ जुड़े थे। ये 12वां साथियों योग दिवस 21 जून को हम मनाएंगे। आज पूरी दुनिया इसका इंतजार करती है। आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। साथियों, हमें खुशी है और तभी योग आज साथियों भारत की योगशालाओं से निकलकर, ये योग भारत की योगशालाओं से निकलकर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तथा पेरिस के एफिल टावर और सिडनी के ओपेरा हाउस तक, साथियों संयुक्त राष्ट्र के उस ऐतिहासिक मंच तक ये पहुंच गया है। साथियों, ये पद्धति ये आपकी ही देन है, इस भारत की देन है, भारत के ऋषियों की देन है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि जब हम योग को जीना शुरू करते हैं साथियों, तो योग दिवस हमारे स्वास्थ्य, आनंद और शांति के मंगल उत्सव का ये एक माध्यम बन जाता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम देखते हैं जब पूरी दुनिया योग करती है तो वह केवल व्यायाम नहीं करती है साथियों, वह भारत की वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जी रही होती है। ये हमारे लिए, भारत के लिए एक गर्व का क्षण है साथियों। और इस बार हम देख रहे हैं योग दिवस की जो थीम भी रखी है वो थीम है स्वस्थ है, ये वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ है वृद्धावस्था के लिए योग। साथियों, इसकी थीम अब की बार रखी गई है। हमने हरियाणा में पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने इस थीम को लिया है कि योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। साथियों, इस थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं जो आज के समय की साथियों सबसे बड़ी जरूरत है। अभी बताया भी है, हमारे वाइस चांसलर साहब धीमान जी बता रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जब ये बात कही कि हमारे इस कैंपस में नशा दूर तक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं धीमान साहब, नशे को नशा वैसे ही खत्म हो जाता है जड़ी बूटियाँ हैं। और बलदेव राज जी बैठे हैं। मैं जब यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट था, जब कोरोना का कालखंड आया साथियों, कोई नज़दीक भी नहीं लगता था। नज़दीक भी कोई अगर परिवार का व्यक्ति को हो जाता था, पता लग जाता, पूरा परिवार दूर चला जाता था, ऐसी स्थिति थी। परंतु उस समय के अंदर जब कोई दवाई वैक्सीन नहीं थी, सबसे आगे अगर निकल करके कोई यूनिवर्सिटी आई, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ने आगे आकर के साथियों अपनी पद्धति से वो दवाई देने का काम किया है। मुझे बहुत ये आज आनंद की अनुभूति हो रही है। साथियों,
आज दुनिया ने यदि जीवन को सहज और आरामदायक बनाया है तो साथियों साथ ही साथ कुछ ऐसा भी दिया है जो हमने मांगा नहीं था। जिन्होंने अपनी सहजता और आरामदायक जिंदगी के लिए साथियों ऐसा कुछ बनाया है कि जो हमने मांगा नहीं था। वह साथियों अगर हमारे पास आज इतनी भारी संख्या में संसाधन है तो उन संसाधनों का उपयोग करते हुए ये समय, ये भारत, ये पूरी दुनिया साथियों आज कितनी गति से बदल रही है, परंतु उस बदलती हुई और तेज गति से चलती हुई इस दुनिया के अंदर आज हमारे सामने तनाव है साथियों, अनिद्रा है जी, और हमारे सामने अनियमितता साथियों खान पान है, और इसके साथ आई साथियों ब्लड प्रेशर की कई बीमारियां हैं, और डायबिटीज की है, मोटापा की है, और डिप्रेशन की है। ऐसी बीमारियां साथियों, लोग महंगी दवाइयां और अस्पताल के चक्कर काट काट कर साथियों थक जाते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसका समाधान हमें दे दिया था। साथियों हमें खुशी है कि योग, प्राणायाम और ध्यान के रूप में मुफ्त और अचूक इलाज साथियों अभी भी वाई ब्रेक का एक छोटा प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि मैंने ये पिछला जब योग दिवस था 21 जून को, उस योग दिवस के अवसर के ऊपर यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर ही बाबा जो योग ऋषि हैं रामदेव जी, वो यहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति के अंदर मैंने यहाँ वाई ब्रेक की घोषणा की थी, और इसका एक बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि जब व्यक्ति काम करता है, तनाव में आ जाता है या वो अनिद्रा के अंदर आ जाता है, तो 5 मिनट का अगर ब्रेक लेगा तो फिर वह तरोताजा होकर के काम के ऊपर गति से आगे बढ़ेगा। साथियों योग के अंदर इतनी ताकत है जो कहीं और कोई ताकत नहीं है। साथियों मुझे खुशी है कि जब आप रोज सुबह आधा घंटा लोम विलोम करते हैं, साथियों कपालभाति या सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप केवल बीमारियां दूर नहीं करते बल्कि अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी आप करते हैं। साथियों मुझे खुशी है योग आपके शरीर, अपने भीतर की एक सकारात्मक ऊर्जा, और साथियों अपने मन में आत्मा से और आपको समाज से वो जोड़ने का काम ये योग करता है। साथियों मुझे खुशी है, इसीलिए कहा भी गया है कि हर रोज करो योग, हर रोज करें योग, ये बात कही भी गई है, और जीवन भर रहे निरोग, ये भी इसी के अंदर कहा गया है। साथियों हमारी सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि यदि राज्य का नागरिक स्वस्थ होगा तभी राज्य तरक्की की राह पर गति से आगे बढ़ेगा, और इसलिए हमने योग और आयुर्वेद को धरातल पर उतारने के लिए साथियों ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों हम सब जानते हैं कि हमने वेदों, उपनिषदों और गीता की भूमि हरियाणा में साथियों 1 से 10वीं तक की कक्षाओं में जो शिक्षा, योग को शिक्षा में अनिवार्य किया है, हमने इसको स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग पढ़ाया जाता है। साथियों प्रदेश में योग क्लब भी स्थापित किए गए हैं। हमने योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का हमने गठन किया है। हमारे वाइस चेयरमैन हमारे बीच में बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना वो की गई है, और मुझे खुशी है कि अभी जल्दी हमारे वाइस चांसलर साहब बोल रहे थे कि कब इसकी आप घोषणा करेंगे। मैं आज ये बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी जो भी हाई परचेज कमेटी की मीटिंग होगी उस कमेटी की मीटिंग के अंदर ये एजेंडा आ जाएगा, और जल्दी ही ये आयुष विश्वविद्यालय की नए कैंपस का साथियों काम शुरू हो जाएगा। और साथियों मुझे खुशी भी है कि हमने इसके साथ साथ
इस वित्त वर्ष के बजट में हमने भवन निर्माण हेतु 135 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने किया है और राज्य में हमने 6500 व्यायामशालाएं खोलने का ये संकल्प भी लिया है और लगातार साथियों हम व्यायामशालाएं, ताकि हमारे प्रदेश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो। 883 का हमने निर्माण कार्य पूर्ण भी कर लिया है और लगभग 859 आयुष योग सहायकों की हमने नियुक्ति भी उनके अंदर की है और 397 हमने आयुष औषधालय और 109 साथियों उप स्वास्थ्य केंद्रों को हमने आयुष्मान आरोग्य केंद्र के रूप में साथियों अपग्रेड किया है। 156 योग इंस्ट्रक्टर भी उनके अंदर हमने नियुक्त किए हैं। साथियों पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और इसी के साथ ही साथियों झज्जर के देवरखाना में पीजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च संस्थान की साथियों स्थापना हमने की है। सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग ब्रेक भी वहां दिया जाता है, उसका भी हमने प्रावधान किया है और हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में साप्ताहिक स्वास्थ्य साथियों अभियान का प्रावधान भी किया है। आप इस देश के, मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आप इस देश के भविष्य हैं। आपके कंधों पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत 2047, युवा साथियों आपके कंधों पर विकसित भारत और विकसित हरियाणा का भार है। साथियों हम लगातार गति से काम कर रहे हैं और इस भार को उठाने के लिए साथियों तन का स्वस्थ होना अत्यंत जरूरी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो साथियों गति से काम करेगा, चाहे कितना भी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। अगर उसके शरीर में थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है तो साथियों उसकी काम करने की गति कम हो जाती है। परंतु जितना व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा, साथियों उसी गति से काम करेगा और उसमें आप सबके कंधों पर एक बड़ा भार है कि आने वाला हरियाणा साथियों वो स्वस्थ हो और गति से आगे बढ़ने वाला हमारा हरियाणा हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने वाला हो जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। साथियों मुझे खुशी है आप सबके बीच में आज इस पावन धरती पर इस सम्मेलन में आप सबके बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं चाहूँगा कि हमें मिलकर के आज कुछ संकल्प लेने की भी साथियों आवश्यकता है और ये आवश्यकता है कि योग को अपनी दिनचर्या का साथियों हमने अभिन्न हिस्सा वो बनाना चाहिए। और साथियों मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण में ये सक्रिय भूमिका भी अदा करेगा। साथियों पर्यावरण की रक्षा के लिए एक माँ के नाम साथियों पेड़ हम अवश्य लगाएं, ये भी हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमने, मेरा अभी सुबह कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर मैंने घोषणा की है सुबह के कार्यक्रम में कि अब इस वर्ष हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हम करेंगे। साथियों उसके लिए हमने पूरी रचना योजना वो खड़ी की है। एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को हमने शुरुआत साथियों गति से किया है और मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमारा ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो बाईपास बन रहा है अभी, जिसकी मैंने 3-4 रोज पहले घोषणा की है, जो इंड्री से शुरू होगा, ज्योतिसर से आगे से और किरमच होते हुए जो हमारा आयुष विश्वविद्यालय है इसके साथ को टच करता हुआ ये मथाना को जाकर के मिलेगा, जिसकी लंबे समय से मेरे कुरुक्षेत्र के लोगों को ये इसकी डिमांड थी, मांग थी और अब ये पूरी हो रही है। साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये गति से काम कर रही है। साथियों मुझे खुशी है आज आप सबके बीच में आकर के
यहाँ पर जो हमारे श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम का जो आज उद्घाटन हुआ है, इसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार हुआ है। ये आज श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं सभी हमारे आयुष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, हमारे सभी वाइस चांसलर और फैकल्टी स्टाफ्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार जो हमारा गर्ल हॉस्टल है, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है, वो भी लगभग 7 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। इसकी भी आज नींव रखी गई है, जिससे कि आने वाले समय में इस शिक्षा के क्षेत्र में और गति मिलेगी और हमारे बच्चों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ये दोनों आज यहाँ पर, चाहे इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो, चाहे महिला छात्रावास का आज शिलान्यास हो, इस दोनों की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।